सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक है वो देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। विश्व का जो टाइम है वो किस तरह निकाला जाता है, आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो विश्व का जो टाइम निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, वो क्या है, देशांतर के आधार पर ही समय को निकाला जाता है। अब हमारा जो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएमटी, यह जो जीएमटी जो है यह हमारा लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, सभी देश इसे मानक समय मानते हैं। और यही 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यह विश्व का मानक समय है। इसी को बेस बनाकर विश्व का टाइम टेबल को निकाला जाता है। हम आपको जरा डायग्राम में हम आपको बताते हैं कि 0 डिग्री कहां पर स्थित है। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, वर्ल्ड का डायग्राम। यहां पर आप देखिएगा ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर जो है इस तरह ये गुजर रहा है। ठीक है, यही हमारा विश्व का क्या है, मानक समय है। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का मूवमेंट जो होता है ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर हमारा पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। और घूमते हुए हमारा 1 डिग्री को पार करने में इसे 4 मिनट का समय लग जाता है। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 2 डिग्री को पार करने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो 15 डिग्री को पार करने में तो क्या करेंगे, 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, या हम बोल सकते हैं 1 आवर 1 घंटा। यानी 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा का समय लग रहा है। हमारा जो 360 डिग्री को पार करने में 360 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1440। ये 1440 को हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 बराबर क्या हो गया, 24। ये हमारा 24 क्या है, 2 बराबर भागों में 24 को हम बांटेंगे। यानी 0 डिग्री जो देशांतर है हमारा, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच के इस भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री के इस भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिम देशांतर कहते हैं। अब 0 डिग्री से पूर्वी क्षेत्रों में 12 बराबर भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक जो भाग है ये 15 डिग्री के अंतराल में रेखा खींचा गया है। 30, 45 डिग्री, इस तरह ये 60 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। इस तरह ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतर रेखा खींचा जाता है। और ये 0 डिग्री का जो पूर्वी जो भाग है इसमें समय क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, 15 डिग्री प्लस बोलेंगे। इधर हम पूर्वी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। जब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आते हैं तो ये भी हमारा 12 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। और यह जो भाग है सब में माइनस होगा। कहने का मतलब क्या है, हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमारा समय घटते चला जाता है। कितना घटेगा, 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर घटते चला जाएगा। अब हम क्या है, एक प्रश्न देते हैं। ये हमारा ग्रीनविच है। ग्रीनविच में अगर ग्रीनविच में 12 बजे दिन है तो
15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय होगा। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आता है। हम देखते हैं कि अब क्या करेंगे, 15 डिग्री पूर्वी बोला है तो पूर्वी क्षेत्रों में हमारा जो समय है क्या होगा, बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री गुना 4 बराबर 60 मिनट, या बोल सकते हैं या 1 घंटा। तो 1 घंटा हमारा बढ़ गया। अब क्या करेंगे, हमारा ग्रीनविच में कितना बजा, 12 बजा है, तो 12 में 1 घंटा जोड़ देंगे, 12 रेख 13 बजा है। या बोल सकते हैं 12 के बाद 1 घंटा क्या, 1, तो 1 बजा है PM। तो अभी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा है, 1 बजा है दिन। अब अगला प्रश्न देते हैं, अगर ग्रीनविच में 12 बजा दिन है तो 30 डिग्री पश्चिम देशांतर में कितना समय होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, 30 डिग्री पश्चिम देशांतर में, मतलब क्या है, 0 डिग्री से हमारा पश्चिम की ओर जा रहे हैं, कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। तो जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा समय क्या होता है, घटता है। तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री गुना 4 बराबर कितना आ गया, 120 मिनट। 120 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो कितना हो गया, 2 घंटा। जब 2 घंटा हो गया तो ग्रीनविच में क्या बजा है, 12 बजा है, तो हम 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 10। तो ग्रीनविच अभी 30 डिग्री पश्चिम देशांतर में 10 AM हुआ है। हमारा समय यानी 0 डिग्री से पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए बोलेंगे यहां पर अभी कितना बजा है, 10 बजा है। अब हम जरा भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं। हमारा जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री पर जो स्थित है और हमारा जो भारत है क्या है, पूर्वी क्षेत्रों पर स्थित है। और भारत का जो देशांतर है, ये जो गुजरात के पास यहाँ पर देखो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर जो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब इन दोनों को, ये 97 डिग्री और 68 डिग्री को जब हम माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 29 डिग्री आ जा रहा है। एक इसमें जोड़ देते हैं तो 30 आ जाता है। 30 को जब हम 4 से गुना करते हैं तो क्या हो रहा है, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या हो गया, 2 घंटा। अब भारत देश में, एक ही देश में 2 तरह का टाइम आ जा रहा है। अब इस तरह का जो टाइम हो रहा है तो इसे किस तरह दूर किया जाए, तो भारत का भी एक मानक समय तय किया गया है। तो भारत का जो मानक समय था उसे कितना माना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये भारत का मानक समय है। जब भारत का जो 82 डिग्री 30 मिनट जो है, अब इसे क्या करेंगे कि 82 को हम 4 से गुना कर देते हैं तो कितना आता है, 328। और जो यहाँ पर आधा मिनट है, यह आधा मिनट है 1/2 × 4 बराबर किया, 2 निकला, तो इसे हम जोड़ दिया तो कितना हो गया, 330 मिनट हो गया। जब 330 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाता है। तो हमारा जो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, तो हमारा भारत 5.5 घंटा आगे चल रहा है। कहां से, ग्रीनविच से। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अगर मान लो ग्रीनविच में मान लो यहां पर 12 बजा है, 12 बजा दिन है, तो भारत में कितना समय होगा, तो भारत क्या है, 5.5 घंटा आगे है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5.5 घंटा जोड़ देंगे। 12, तो यहां पर लिखो 12 और कितना जोड़ना है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये 0 30 5 2 7, ये क्या हो गया, 17:30। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बोल सकते हैं 12 के बाद 1 2 3 4 5 और ये 5.5। यानी कहने का मतलब क्या है, भारत में अभी बजा है, ये क्या होगा, PM हो जाएगा। ग्रीनविच में 12 बजा है तो अभी भारत में 5:30 का समय हुआ, इसे क्या बोलेंगे, PM कहेंगे। यह जो देशांतर और समय था, अब मैं इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बताएंगे। अगला वीडियो में आप इसे देख लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कहीं पर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं।